नमस्कार। सरकार और किसानों के बीच 8वें चरण की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जब किसानों और सरकार के बीच में बातचीत चल रही थी, उसी वक्त हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर थे ये जानने के लिए कि माहौल क्या है, किसानों को कितनी उम्मीद थी और कितना दिल टूटा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो 8 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा रही। अब लगता है कि 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, या हो सकता है देश की सबसे बड़ी अदालत ही इस मामले में कोई फैसला दे, तभी तय हो पाएगा। किसान 1 इंच अपनी शर्तों पे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और सरकार भी तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए फिलहाल नहीं दिख रही। वो कह रही देश के किसानों के हित में है। तो माहौल क्या है जानने के लिए हम एक बार फिर किसानों के बीच में हैं। मैंने बता ही दिया आपको। जी बस जी, यहाँ तो सबकी ये सलाह हो रही, घर से ही चले, पक्का निर्णय करके, चाहे 10 साल हो जाए, इतने तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इतने किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, बैठक में आपके नेताओं ने यही शर्त रखी थी कि आप तीनों कानून वापस लो और एमएसपी को लिखित में कानून बनाने की गारंटी दो। हाँ जी। अब बात ये आ रही कि सरकार के लोगों को भी ये लग रहा है कि आप उनकी बातों को मान लें या संशोधन के लिए तैयार हो जाएं, तब तो ठीक है, नहीं तो चलो फिर कोर्ट में देखते हैं कौन सही है कौन गलत। नहीं, दरअसल ऐसा जी, सरकार का कोई विश्वास नहीं, इतनी झूठी सरकार। हमारी भी 68 साल के करीब उम्र होगी, हमने इतनी झूठी सरकार आज तक नहीं देखी। वो अलग बात है आपका ये कहना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अदालत में जाने की बात आ जा तो अदालत में भी जाएंगे, पर हटे नहीं यहाँ से, दिल्ली से। फिर भी ये निर्णय हो चुका हम लोगों का सबका, क्योंकि खाने की यहाँ कमी नहीं। किसान तो खुद ही अंततः दुनिया को पाल रहा पेटियों, यहाँ कमी तो किसी बात की नहीं है। लेकिन इतने इस बात का फैसला नहीं होने का, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखेंगे किसान, ये बात तय होगी सबकी यहाँ। और आगे का ऊपर वाला मालिक है, क्या हो। और भी अभी बढ़ा दोगे आंदोलन? चाहे कुछ भी हो जाए, तेज कर सकते पूरा जी। कल से और ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे लोग, वहाँ बढ़ रहे जी। अच्छा, आज की बातचीत को लेके कोई उम्मीद थी? आज से उम्मीद हमें तो लग नहीं रही थी। कुछ कह रहे थे कि भाई ये मंत्री लोग जो है कल को फैसला कर देंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं। आप बताइए कहाँ से आए? हम मेरठ से आए, ग्राम बहरोली। किसान हैं? किसान हैं। हमें भी ऐसा ही लगता है, एक बहरी गुम की सरकार है, जब तक इनसे ना पलट ले। एक तो पलट दिया अमेरिका में, इसको भी ऐसे ही पलटेंगे। अरे अमेरिका कहाँ चलेगा, ये तो लोकतंत्र में जब चुनाव होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी तो मसला अध्यादेश किसान बिल पे फंसा। नहीं, लड़ाई जारी है और बहुत दूर दूर तक संदेश जा चुका है, और अभी आने वाले समय में देखना क्या क्या होगा। किसान एकजुट होता जा रहा है। एक बात, किसान की ताकत अभी समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन किसान की ताकत समझ जाएंगे, अपना आप ज्ञान पैदा हो जाएगा। वो तो बात ठीक है, किसान की ताकत। वो देखो, देश में 44% लोग, आबादी के 44% लोग खेती करते हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं जनसंख्या का। तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसे यह मालूम नहीं है कि कृषि प्रधान देश है और इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सारी सरकार को पता है, हर पढ़े लिखे आदमी को भी पता है, अनपढ़ को भी पता है। ये सरकार किसान को बर्बाद करने में लगी है। आप मानते होगे? मानना पड़ेगा औरों को भी। आप मानते होगे कि ये इससे बर्बाद हो जाएंगे, वो तो मानते हैं कि इससे किसान खुशहाल हो जाएंगे। नहीं, वो गलत कहने हैं, क्योंकि जब कोई फॉरेन कंपनी आती है, कुछ दिन तो रेट सही देती है, उसके बाद मनमाना काम करेंगे। ये बात जो आप कह रहे हैं, इसमें मैं दुनिया के कई देशों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पैटर्न को देखा है, हमने पढ़ा भी है, आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत जगह ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कंपनियों ने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब किया तो शुरुआत में उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। किसानों ने बड़ा लोन लेकर के कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, शुरुआत में कंपनियों ने खूब उनको फ़ायदा दिया, और जब जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लायबिलिटीज़ किसानों पर बढ़ती गई, उनकी आमदनी कम होती गई, और एक स्थिति आई कि किसान कॉरपोरेट के हाथ में एक बंधक सा हो गया, एक चंगुल में फंस सा गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की ज़िंदगी बदली है। तो इस पर मिक्स्ड जानकारियां सामने आती हैं,
अब भारत के किसानों को ये डर है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने किसानों का नुकसान किया है वही यहाँ रिपीट ना हो जाए। अब हर अब चीज एक सवाल ये उठता है कि बैठक में बार बार कृषि मंत्री और जो मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देश में इतने किसान हैं, ज़्यादा किसान हैं, ये बिल जो है उनके हित में है। आप लोग जो ये बैठे हो ना हरियाणा, पंजाब और यूपी के, ये मुट्ठी भर किसान हो और आपको पंजाब और हरियाणा के एमएसपी पर जो फसल बिकती उसका फ़ायदा मिला है, इसीलिए आप ज़्यादा चिल्ला रहे हो, ज़्यादा परेशान हो। ऐसा है जी, ये जो है हमारे जो कृषि मंत्री जी है उन्हें गलत फहमी है जी, ऐसा नहीं है। हम तो जो है उन्होंने बिल्कुल उस कागार पर ला खड़े कर दिए कि जो हम अपने जो बच्चों की रोजी रोटी जो है हमारी वो भी छीन रहे। हम इतने उस चीज़ पर नहीं रहे कि जो हम जो है कुछ करवा गए। दूसरी बात, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं सरकार को, 4 पंक्ति है, एक पाड़ा है, नेता का नेता, नेता धुनी धोखेबाज, नेता तिये तिकड़मबाज, नेता चौका 420, नेता पंजे पुलिस दलाल, नेता छिका छठे बदमाश, नेता सत्य सत्य गिरे। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? ना तो हम कर्जा माफी चाहते, ना हम सब्सिडी चाहते, हम तो सिर्फ फसल का रेट चाहते हैं। मोदी जी ने एक वादा किया था, ना तो इस देश की रब को कोई आंख उठा के देख सकता, ना भी इसे कोई लूट सकता। अरे भाई, जब तन्ने सारा ही धंधा बेच दिया, अब इसे लूटन कौन आवेगा? क्या है यहाँ से? छोटे छोटे देश इसकी रब को आंख उठा के इसे थ्रेट दें? कौन सी कौन दे रहा? अभी आपने देखा, हाँ, बताओ। अभी पूरे दुनिया में मोदी जी की तारीफ हो रही कि कोविड को लेके, कोरोना को लेके कितना अच्छा मैनेजमेंट किया। विश्व के नेताओं में कहते हैं कि पूरे विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया। आप कह रहे हो कि मेरे भाई, जिस दिन ये चापलूस खत्म हो जाएगा तो देश स्वयं अपने आप तरक्की खत्म हो जाए। हाँ, तो चापलूस, अभी आप उनको कह रहे थे कि कुछ किसान ये कह रहे कि बहुत फायदा। आज लो हम कहते कहते 44 दिन हो गए, भाई हम भी तो मिलवाओ उन किसानों से जिन्हें फायदा, उन्हें ले आकर हमारे सामने क्यों नहीं बैठाते? हमें यहाँ किसान भी मानने को तैयार नहीं थे। ठीक, वो तो कह रहे हैं, अरे वो तो कह रहे हैं आड़ती है। अरे थारा भला हो जा, आड़ती कहाँ रह गया? वो कौन आड़ती? वही तो समझ में नहीं आ। अरे बिना बिचौलिए के तो ब्याह नहीं हो रहे, 100 मत 80 शादी टूट रही। भले आदमी बेड़ा करक हो गया, हकीकत बता रहा मैं, बेड़ा करक हो गया। और रही बिचौलिए की बात, एक किसान से मुझे एक वादों के मंडी में कौन से किसान को लुटिया? ना तो उस पर मंडी में कोई टैक्स है, ना उसके बगैर पूछे एक दाने को कोई बेच सकता। और मैंने एक बात कही थी आदरणीय मोदी जी से कि मोदी जी विज्ञान भवन में ना बैठा के मुजफ्फरनगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी वहाँ बेच दो और जाकर वो देख लो कौन सा लूट रहा किसान को, अगर उसके बगैर एक दाना बेच दो। ये यहाँ बैठ के यार अलीशान उनमें बैठ के यहाँ सब कानून अपनी मर्जी से बना रहे। अरे कानून की जरूरत तो मान लिया, सुनो, जब किसान को नहीं है तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे? बकरी की डाल घास नहीं खा रही थी, हरे चश्मे चढ़ा दिए, उनने सोचा साला हरिया पड़ा है और वो इतना खागी कि पानी पी तो उसका पेट पट कर मर गया, इन्हें मारना चाह रहा। अरे ये देश, सुनो, किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। भगवान ने 2 ही बेटे माने, एक जवान और एक किसान। जब ये दोनों बर्बाद हो जाए फिर राज किस पर करोगे? अडानी या अंबानी 2 आदमी थोड़ा ही चला देंगे सब धंधे को। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी और ये इतने ठगारे कि ये तो जब चाहे जब देश को जब चाहे गुलाम बना देंगे। देखो, एक बात तो है, दर्शकों को भी मैं बता दूं कि ये जो आड़तियों को लेकर के बात कही जाती है, आड़तियों से किसान का ऐसा संबंध है, एक तरह से वो 24 घंटे का आड़ती किसानों का एटीएम है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपने मुश्किल दिनों में किसान को सिर्फ अपना आड़ती नज़र आता है और वो उसकी उस तरह से मदद करता है। दशकों से परिवारों का, पीढ़ियों का आड़तियों और किसानों में एक रिश्ता रहा है और उस रिश्ते से किसान अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करता। क्यों? किसानों को बैंकों से मिलने में कर्ज की इतनी दिक्कत होती है, वही किसान डर रहे हैं कि अगर ये सिस्टम टूटा तो कॉरपोरेट उनके लिए वो सुविधा नहीं देंगे जो सुविधा आड़ती देते हैं। हालांकि उसका दूसरा पहलू भी ये है कि बहुत सारी जगहों पर आड़तियों ने किसानों का शोषण भी किया है और ये उन इलाकों में ज़्यादा है जहां पर एमएसपी यानी सरकारी खरीद से किसानों की उपज नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूं जहां पर सरकारी खरीद नहीं होती है वहां पर कई बार व्यापारी शोषण भी करते हैं। सही कह रहा हूं? नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, दोनों बात सही है। कम से कम हमारी 200-250 रुपए क्विंटल कम खरीदते हैं
जहाँ सरकारी खरीद नहीं है, और मजबूरी में हम देनी पड़ती है, क्या करें। सरकारी खरीद भी तो 6% हो रही है, 6% हो रही है, 94% तो वैसे जा रहा हमारा माल। भाई मुंजी है, मुंजी 1100 रुपए को बिकी। हाँ तो वही बात। हाँ। एक बात बताओ, एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे, एमआरपी पे कोई कंट्रोल नहीं। एमआरपी वो कुछ भी लिख दें क्योंकि वो उनको पैसे खिलाते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कुछ भी आए, और एमआरपी जो है लिख दे वो वही उसी पे वे बेचे। ये एक देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कंट्रोल नहीं रहा। कोई क्वांटिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर होते थे, कुछ होते थे, वे भी घूस लेके पूंजीपतियों को फायदा दिला रहे हैं, और हमें 1.5 गुना एमएसपी पे कानून बनाने पे इन पे जोर पड़ रहा है, जो कि ये 6% खरीदे, बाकी 94% में 80% ये व्यापारी जो खरीदे वो कम से कम एमएसपी पे खरीदे, और ये कानून लेके रहेंगे। ये सरकार तीनों देखिए एक बात और आती है कि जो लोग ये कहते हैं, बहुत जगह ये बात चलती है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही इस आंदोलन में आगे हैं। तो दूसरी बात यह है कि हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पर किसानों की बहुत ज़्यादा खरीद होती है। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में ये वो परसेंटेज नहीं है, बहुत कम है। तो इसकी वजह से उन इलाकों के किसानों को एमएसपी के महत्व का पता ही नहीं, जो इस सीजन में भी धान 800, 900, 1200 रुपये बेच चुके हैं। लेकिन इन किसानों ने एमएसपी पर अपनी उपज बेची है, तो इन्हें डर है कि कहीं इनका हाल भी बिहार, यूपी के और मध्य प्रदेश के गरीब किसानों की तरह ना हो जाए। और ये महत्वपूर्ण बात है। अब ये अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो शायद देश के दूसरे जगह के किसानों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप मुझे बता। हम यूँ कह रहे हैं, ये तो बहुत रियाजी आदमी है, जब भी मैं माहौल के आए में इधर आता हूँ मिल ही जाते हैं और बोलते बहुत अच्छा। चलो आज फिर बोलो। मैं यूँ कह रहा हूँ, 2 महीने हो गए ये बात होते होते कि हम इसका विश्लेषण करते करते हार गए। यूँ हान है, यूँ लाभ है, यूँ कमी है, यूँ ज़्यादा है, यूँ नहीं है। बात तो एक है कि तीनों कानून हम पे सही नहीं है, तीनों कानून हम पे सही नहीं है। मोदी को कह रहे हैं हम मरे जाएं, यहाँ एक ही 2 बात है, ज़्यादा बकने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, कि तीनों कानून खत्म हुए बगैर यहाँ क्रांति इतनी बड़ी होगी कि रुक नहीं सकती। बताओ इससे ज़्यादा और क्या कहें। या न्यू कहते रहे गन्ने का भाव न्यू बनाने से, इन्हें तो गाता गाता हार गए। एक बात जरूर है, मैं कह करूँ इस बात को कि बिना क्रांति किए कभी भी नहीं शांति आवेगी। जिस दिन हो क्रांति उस दिन आप शांति आवेगी। बिना रखाए बाढ़ खेत को अपने आप खा जाती है, जिस दिन हो रखाई खेत की बाढ़ आप रुक जाती है। पैदा कर माँ बच्चे को जो नानी दूध पिलाती है, कोई मत मारो ममता उसके सोते ही मर जाती है। और जो सरकार प्यार ना अपना जनता को दिखलाती है, कोई मत मारो सुसरी को, वो अपने आप मर जाती है। समझे? आप ही बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा, आप भी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सब बात तो हो ही रही है, रोज़ तो यही कर रहे हैं। भाई देखो, हमारी 98 साल की उम्र है, इतना युग उल्टा कानून, जो काला कानून वापस नहीं लेगा। हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे मरा मारा यहीं रहेंगे। अपने पशुओं को भी यहीं ला के बांध देंगे, अपने पशुओं को यहीं ला के बांध देंगे। वार पार की लड़ाई 26 तारीख को झंडा नहीं चढ़ाने देंगे। 100 ट्रैक्टर तो कल आ गए जलालाबाद से, और अब के 350 ट्रैक्टर गांव में सब 26 तारीख को दिल्ली पे चढ़ाई कर देंगे, हटेंगे नहीं। माहौल क्या है में हम अब कुछ और किसानों से बात करते हैं। मुझे लगता है शायद नए साल का ये सबसे ठंड दिन होगा। किसान सड़कों पर, पुल के नीचे, टेंट पर आप देख ही रहे हैं, 44 दिनों से है। और आज एक उम्मीद थी और उम्मीद लगा के बैठे थे कि जो बातचीत हो रही है विज्ञान भवन से, कोई ऐसा संदेश आएगा जिससे किसानों को लगेगा कि आंदोलन समाप्त हो जाए या बीच का कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन आज की बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान अपनी जगह पर अड़े रहे और सरकार अपनी जगह पे कुछ और किसानों के साथ है। कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, उम्मीद तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। नहीं, उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही, पर किसान भी तो नहीं हटे जी, चाहे कितना टाइम लग जाओ। किसान सफलता लेके जाएगा, क्यों ईमानदारी की लड़ाई लड़े है ये। इसे पता, जो कृषि काम करे बहुत ईमानदारी का है वो।
ये धोखाधड़ी का नहीं, बस झूठ बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो मैंने मास्क निकाल लिया था। अरे यहाँ के कोरोना होया कोई? हाँ? यहाँ कोई कोरोना थोड़ा है, जहाँ तुम लगाओ बैठे ही हो। अरे कोरोना से आप लोग नहीं डर रहे? नहीं, कोरोना है भी तो नहीं, इधर ड्रामा रच के दुनिया का उल्लू बड़ा, ये तो बका दी दुनिया कोरोना ने। बेकार है, ये इतना बड़ा रोग चला है, देख रहे हो। देख लो, यहाँ गांव में है नहीं, दिल्ली में होगा, शहरों में होगा जी, गांव में कोई नहीं। जब यहाँ से वापस जाओगे तो हो सकता है तब फैल जा फिर। अजी नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान बहुत सच्चा है, पसीना काटता है, बहुत कुबात करता है, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं जाएगी, इसे ईमानदारी से लड़ता है। आपके गांव, रिश्तेदार, दोस्तों में किसी को हुआ? नहीं जी, किसी को नहीं? गांव में भी नहीं, आप कहीं चेक भी तो नहीं हुआ? नहीं, चेक कहाँ करते जब बीमारी नहीं हुआ। एसी वालों का हो जी कोरोना तो मारा ना होता, मतलब फावड़े तो काम करे, मेहनत करे जी, मेहनत करे, खेत में दिन रात करे, रात को पानी चलावे, दिन में काम करे, फावड़े का मारा कोरोना कहाँ तो होगा। कुछ बोलोगे ताऊ? बोलूँ तो ये बोलना भाई, किसानों का तो देश है, कृषि बिल हमारे ना अधिकार क्या बिल पास करने का, हमारे तो बूझ कर करते हैं, कृषि की खेती तो हम करें, किस में हमारा लाभ होगा, किस में हमें हानि होगी ना, क्या अधिकार है। कृषि मंत्री जाने हो कृषि के बारे में कुछ? हाँ? ऐसे बन गए कृषि मंत्री? कौन नहीं बन गया? हाँ बन गया, वोट दे दिए, मंत्री बना दिए, सब नहीं बना दिए, किससे पूछ के लें? कृषि मंत्री को तो कृषि ज्ञान हो जाए, उससे पूछ के देखो, तुम्हारे को क्या पता है कृषि खेती कैसे हो, ये जानकारी नहीं कुछ भी। मैं बता, जब हंगा मारे तो हमारे क्यों थोप रहे हैं किसान के बिल्कुल, जब हमें स्वीकार नहीं, हमारे फायदे का नहीं, क्यों थोप रहे भाई? एक बात है या एमएसपी की, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते हैं, कानून में क्यों नहीं लेते थे? था, अभी तक कानून कहाँ था? कहाँ का एमएसपी कानून था कभी देश में? कानून तो था नहीं, और तो हम तो लोग कह रहे कानून बना दे इसका, और यूँ तो रोना था, मतलब ये है एमएसपी रेट। अब उन्होंने एक सुधार की बात की। सुधार क्या है? हाँ, तो आप कह रहे हो कि अब एमएसपी को कानून बना? क्या कह रहे हैं उन्होंने, बताओ। लोग एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, यही तो बात है नहीं की, और क्या बात है? दूसरी बात बताओ, और क्या है इसमें? किसी बिल वापस नहीं होते, नू तो पार्लियामेंट में बैठ के, और ये हम नकली किसान बतावे, ये मंत्री संतरी अनपढ़े, हम पढ़े लिखे, हम अंग्रेज बैठे हैं, बिना पढ़े नहीं किसान भी रह रहा। खामा खा की बात है उनकी, बताओ उन्हें क्या अधिकार है? कम से कम किसान को पूछे, हम ये किसान अध्यादेश या किसान जो ये बिल है, पढ़ा आपने? क्या बिल पढ़ा क्यों नहीं हमने? कि खाली नेता लोग बता दे रहे, लोग भर नहीं, क्या है बताओ मुझे, कृषि बिल क्या करा उन्होंने? कृषि बिल बता, ये काउंटर फार्मिंग बता दी उन्होंने, किसान का कह दिया काउंटर कर लिया, बीज भी देंगे, खाद भी देंगे, मिर्च लगा दी, मिर्च होगी छोटी हम तो लेते, आलू रह गया छोटा हम तो लेते, गेहूँ में जहाज मसाले में दाना, इसमें तो बड़ी दाना हम तो लेते, कुछ तरीका आयो। अच्छा, ये आप खेती ले ली, सुनो, हाँ सुनाओ। अब आप ये कह रहे हो कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी कॉर्पोरेट से, और आपकी मिर्च पैदा हुई है छोटी, नहीं लेना होगा तो कह देंगे वो ऐसी है ही नहीं, और गेहूं नहीं लेना होगा कह देंगे ऐसी नहीं है, और सरकार में तो जो उपज देते हो एमएसपी अगर मिलना हो तो क्या परसेंट है, क्या परसेंट है एमएसपी को? न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा काम नहीं, क्या देखते मेरा कुछ न्यूनतम में रह गया, न्यूनतम में नहीं मिल रहा हमें। 170 गुना इनकी आमदनी बढ़ेगी, किसानी क्या बढ़ेगी? 18-19 गुनी, 19 गुना, ये क्यों को तरीका कोई? अपनी तुम भी अपना राज दंगे को जी कर खोल दो भाई, कोई तरीका थोड़ा है कोई ना? ये बात नहीं, राजा काम नहीं होता, यो राजा काम नहीं होता, राजा काम होता है प्रजा को सुखी रखना, प्रजा की बात सुनना। मैं पहले बता रहा था, ये राम के आदर्श पर बता दो कि राम के आदर्श पर चले हम। राम ने अपने पिता कहने था 14 वर्ष वनवास काटा, चला गया था। एक धोबी के कहने थे सीता जी छोड़ दी, बन में भेज दी। ये कई लाख याद ही पड़े, उनके कहने थे कृषि बिल वापस नहीं ले रहा हूँ, जो कहे का आदर्श है राम का? भाई बता, जय श्री राम के नारे लगा मैं, क्या आदर्श है राम का? यू कोई काम कराने राम के आदर्श का? जब मान लिया हम खेती करें, हम किसान हैं, तो वो उनके साथ वो कह रहे हैं, हमारे साथ बहुत किसान है। कौन है किसान? हमारे भी, ये जगह जगह इन्होंने जो है सारे जल से काट रहे, बीजेपी वाले सबने कर रखे, उन्हें फिट कर लो भाई, जगह जगह जल से लगा रहे हैं। पकड़ ले गए जल, सबको पकड़ ले गए, ट्राली में बैठा के, चलो समय चाय पियाओगे। उस दिन की मन की बात करवाई इन्होंने, हमें भी कहते हम क्यों जाएंगे, हम तो जाते, हमारे घर है टेलीविजन। बताओ, किराए पर ला रखे थे, 300 रुपये आदमी था, 1500 रुपये ट्रोली थी, सबका भांडा फुट्टा फिट रहा है,
किसी गांव में नहीं घुस सकते, किसान से जाकर पूछ नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं। एक बात बताओ, आप आओ तो आप अपने से आ रहे हो, यहाँ जो लंगर चल रहा, लाखों कप चाय चल रही, हजारों लोग खाना खा रहे हैं, कहीं हलवा बन रहा, कहीं चाउमीन बन रहा, कहीं नूडल्स क्या नाम मैकरोनी बन रहा, कहीं ब्रेड पकौड़ा बन रहा, ये सब करो तो ये आप लोग कर रहे हो। और किसान जो गवर्नमेंट के समर्थन में बोल रहे तो वो भाड़े पे आया हुआ, ये क्या बात है? सुनो, वे भाड़े पाए हुए वही बता रहे थे कि 300 रुपये आदमी जा रहे थे, वे किसान नहीं थे। किसान तो कल निकल रहा था ट्रैक्टर लेकर, किसान तो यहाँ है। ये किसान के पास जा नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं गाँव में जाकर पंचायत कर दे किसी भी गाँव में, मैं दावा करूँ इस बात का। 40 आपके 40 नेता से आपके 40 नेता से बात नहीं कर रही क्या जी सरकार? नहीं मान कहाँ रहे सरकार, हमारे तो नेता बात करने को तैयार है। आज भी तारीख थी, क्या हम कतली थोड़ा ही दे दो भाई न तारीख, दे दो भाई न तारीख। यार इतनी तो कतल में भी तारीख नहीं लगती भाई, जितनी तारीख ये दे रहे। 50 किसान हमारे भाई 50 किसान 50 किसान मर गए, शहीद हो गए, हम भी शहीद हो जाएंगे ना, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। और 26 जनवरी को हमारे टिकैत साहब ने ऑर्डर दे रखा, राकेश टिकैत चौधरी साहब ने, हम यहाँ से लेकर परेड में शामिल होंगे। और ये किसान के बेटे खड़े हैं ना, ये ना हमारे पे गोली चलावे, ये हमारे भाई हैं, हमने पैदा करके भेज रखे हैं ये। और मरे है ना वे बॉर्डर पे, वे हमारे भाई मरा है, दर्द मारा हुआ है मोदी का, योगी का दर्द ना होता। क्या बोल रहे हो? हमें यहाँ से जिंदा जाना नहीं, अगर हमारी मांग पूरी हो तो जा हमारे घरों से खबर आ ली, हमारी औरतों ने बच्चों ने कह दिया मैं भी आ जाएंगे, हम मर जाएंगे तो। हमने कसम खा ली, इतना मांग पूरी नहीं होगी जगह को नहीं छोड़ दे। सन 24 को कह रखा हमारे बड़ों ने, हम यहाँ पढ़ के दिखा देंगे लोगों को, हम कसम खा रहे हमारी जयंतियों पर हराम है जो हम यहाँ से चले जाएं। उसकी बता रहे इनको हलवे, हमारी जयंतियों पर हराम है, अन छोड़ रखा ऐसा कुछ नहीं है। हलवे पूरी तो हमें ठीक है, हमारे ये हैं, हमारे खेत में पैदा हो गाजर तो हलवा नहीं बनाओगे और क्या बनाओगे? हमारे खेत में हो गोभी आलू नहीं खाने के, हमारे गांव में चने हो, चने का बेसन बने, हम उसकी पकौड़ी नहीं खाएंगे और खाओगा कौन? हम तो उन्हें मोदी योगी की पकौड़ी खुआ रहे और किसे खुआ रहे हम हैं? ये सारी चीज हमारे खेतों में पैदा हो जब तो खा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? आप भी बोलो। हाँ, ये लोग वो हैं जो आप तक बात पहुंचा रहे हैं ना, और ये नकली किसान है यहाँ बैठे हैं और वे असली किसान है, उनके घर 2-2 4-4 नौकरी आ रही हैं। मतलब तो उन्हें क्या फिक्र, हमारे घरों में कोई नौकरी या कुछ नहीं है, खेती पे ही आधारित है हम लोग। और ये हम पर जबरदस्ती WTO ठोकना चाह रहे हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विदेशों का सामान इंडिया में बिकना चाहिए, नहीं समझ रहे आप? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझाओ ना थोड़ा और डिटेल में। हाँ, तो मतलब एक समिति बनी ऊपर कमेटी, बड़े बड़े सेठ है उसमें WTO में सन 2 से हम और टिकैत के साथ लगकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। हांगकांग में करा हमने, दिल्ली में करा हमने, मतलब हमारे सामान ना बिका और विदेश वाला सामान इंडिया में बिका, इनका बड़ी लंबी साजिश है। ये तो हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं। नहीं, आप टिकैत साहब से बात करना WTO के बारे में, WTO के बारे में। WTO ठोक दी हम पे। हम समझ गए WTO। हाँ, माहौल क्या, हमें अब दूसरे किसानों की तरफ चलते हैं। चलो चले जाओ। आप कहाँ से आई हो? हमारे मयूर विहार पेसरी, यही दिल्ली से? हाँ। तो क्या घूमने? नहीं, घूमने नहीं आते, आंदोलन में आते हैं, सुबह को आ जाते हैं और ये शाम को जाते हैं अपने। तो यहाँ मयूर विहार में कौन सी खेती हो रही है? यहाँ मयूर विहार में खेती नहीं, तो हमारे गाँव में खेती नहीं है। गाँव में तो खेती है हमारे। तो गाँव कहाँ है? हमारा गाँव में, मेरा गाँव पड़ता है श्याना बुलंदशहर में। तो रोज यहीं पे आप आ जाती है? नहीं, मतलब तो हम अपने घर से यहाँ से आते हैं, दिल्ली से ही, मयूर विहार से, तो शाम को चले जाते हैं फिर अपने। तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक चलेगा। क्या मांग है हमारा जब सब कुछ तो उन्होंने ले लिया, तो अब हमारे पास जमीन बची, अब इसको भी ले लेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? जब किसान का ही पैदा नहीं बचेगी तो हम क्या खाएंगे? हम शहर में रहते हैं। तो सरकार कह रही है अच्छा है, सरकार तो कह रही है हम नहीं लेंगे वापस। कौन? सरकार लेगी एक दिन वापस लेगी। कहाँ कोई उम्मीद तो नजर आ नहीं रही। जब तक सांस है जब तक लड़ते रहेंगे बराबर।
ठीक है भैया, लड़ेंगे जब तक हमको, जब तक हमें सांस रहेगा, जब तक बराबर लड़ेंगे, डेली आएंगे। अरे आप ही बताओ, हम आपसे पूछे क्या? हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि कहीं उम्मीद तो नजर आ नहीं रही, कोई समझौता होने की नहीं आ रही। समझौता तो होना पड़ेगा। अरे हम आखिरी बात बता, मैं अंग्रेजी का बचा डू और डाई, या तो होगा नहीं, हम नहीं होंगे, मर जाएंगे, होते नहीं। डू और डाई हमारा तो मकसद। ये तो जिद हुई ना। जिद उसकी नहीं, देखो मैं बताऊँ, ये काला कानून का है ना, ये इसने लागू कराया। पहले सिलेंडर कर दिया भाई इसमें सब्सिडी दो, थोड़े दिन कहेगा वो कर दी, 100 रुपये और बढ़ा दिए। पेट्रोल रोज़ बढ़े, पता होगा आपको, तो गाड़ी चलाते होंगे। डीजल रोज़ बढ़े। अल्लाह कान की बात देखो बेईमाना कितना चौकसी तक गया। माना यूरिया कट्टा 10 दड़ी का पैसे में ही 5 किलो घटा दिया। इतना बेईमाना हमने तो अपनी मन में पहली बार देखा बेईमाना। उससे बुद्धन क्यों कराया 9 दड़ी, बुद्धो आप बुद्धन का 9 दड़ी क्यों कर दिया, क्यों कर दिया 1 दड़ी पैसे बढ़ता। अच्छा एक बात और बताओ, यही तो 40 रुपए किलो गेहूँ, यही आटा यही तो खरीद देंगे, मारा के बिगड़ रहा। हम तो अपना वही नून गाली रगड़ लेंगे, मारा के बिगड़ा है, मारा कुछ नहीं बिगड़ा है। बिगड़ेगा थारा बिगड़ेगा, तब जो छोटा छोटा है इनका बिगड़ेगा, मारा कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तो नून गाली बाबा दादा खाता है, फिर आन खावांगे, मारा क्या बिगड़ रहा। हम तो इस जनता के लिए लड़ रहे हैं, जो छोटी जनता है पड़ी वहाँ दिल्ली में, ये जो 60 देश के लिए लड़े, देश के लिए। ये काला कानून है, मोदी जब से इनको वापस नहीं लेगा, ये लोग वापस नहीं जाएंगे। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो बैठक होली, कहीं से तो कोई उम्मीद नहीं है वापस लेने की। नहीं निकलेगी भी, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हमारे लिए तो घर के दरवाजे बंद है, बिल वापसी हो गया तो घर जाएंगे, नहीं तो जाए नहीं। किसान तो 1 साल तक इंतजार किसान तो कहाँ से आए? मैं सहारनपुर से। और किसान तो इतना सहनशील होता है कि आज फसल बो रहा है, 1 साल इंतजार करता है। जब वो 1 साल फसल की इंतजार करता है तो यहाँ बैठने में उसका कोई गुरेज नहीं है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ बैठे रहेंगे। और ये तो एक किसान रीढ़ की हड्डी है, देश का ढांचा है। अगर यही बिगड़ गया तो चल नहीं पाएगा कुछ भी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कहूँगा कि नींद से जाग जाएं और इन किसानों की सुने। अभी वो सौंपने में बोल रहे हैं कि इतनी तारीख को बात हो रही है, इतनी तारीख को बात हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो रही। वो खुद आके किसानों से बात करें, जाग के बात करें। जय क्या बोले? तारीख पे तारीख मिल रही है, कुछ नहीं। जिप भी दे बस अगली तारीख, उस अगली तारीख पे तारीख है। वो सन्नी देओल आप भी कहा ना, कोई सन्नी देओल का काम तो हो रहा। सन्नी देओल सुनो, एक बात सुनो, आप भी तो ना, 1 मिनट सुनो, आप भी तो ना अपील, न दलील, न वकील, आप भी कह रहे हो करो कानून रिपील। एक ही चीज पे अटे हो। अजी नहीं, वकील तो जीव करेंगे जी, वकील तो आ गए जी, साथ है इनके। हिंदुस्तान के किसानों के साथ पूरा वकील आ चुका है जी। पहले तो वादा ये था कि कोर्ट के अंदर लड़ेंगे, अब वादा ये है कि मैदान में लड़ेंगे। हमें तो लग रहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हो। 11 तारीख को लगी है। जुरिडिक्शन से बाहर चला गया इन्होंने, एक बंद दरवाजे में, जिसको कहते हैं कोरोना के टाइम पूरी दुनिया बनती है, चोर दरवाजे से लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर है और मोदी जी को मानना पड़ेगा। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है। वो तारीख अलग है, लेकिन तारीख पे तारीख की बात चल रही थी। कई बार ऐसा होता है कि हम भी जज साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, एडवोकेट है हम कोर्ट में, कि जी आप वो दिन बता दो जिस दिन आप सुनोगे, आप फ्री होंगे। ये तारीख मत लगाएं, किसानों की परीक्षा मत लें और किसानों की मन की बात करें। करोड़ों लोग आज मन की बात सुनाने के लिए आए हैं। और मोदी जी ने जब 2014 में मन की बात का एक स्वांग किया था, मेरी एक कविता है, चंद पंक्तियों के माध्यम से मोदी तक पहुंचाना चाहूँगा कि मन की बात किससे करेगा? किसी से आज तक मोदी ने मन की बात नहीं की। और मैंने स्टडी किया कि मन की बात किससे की। मन की बात नहीं, ये मनमानी है। मन की बात नहीं, ये मनमानी है। जब करनी थी हिंदुस्तानी से, जब करनी थी हिंदुस्तानी से, तब जाके की आकाशवाणी से। पंक्ति और सुना के बात खत्म करता हूँ। कहते हैं कि मेरा अन्नदाता क्या क्या करेगा। सर आप भी गवाह हो, मैं भी आज पहली बार गवाह। मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है कि जो आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट के संसद से चलते हैं ना, पीएम हाउस से, वैसे ही सिंधु बॉर्डर, गाजी बॉर्डर से किसानों के ऑर्डर पूरे हिंदुस्तान पे लागू हो रहे हैं। और देखना
जो आदेश यहाँ से होता है टोल फ्री। आप पूछते हैं क्या क्या करेगा मेरा अन्नदाता, अरे जनता को टोल से फ्री करेंगे। देखो लास्ट माहौल क्या है, अब हम आपको दूसरी जगह लिए चलते हैं। बातचीत का नतीजा कुछ निकले ना निकले, फैसला जो होगा देखा जाएगा। जितने दिनों तक संघर्ष करना होगा किसान उसके लिए तैयार हैं, लेकिन इंतजाम भी आगे के दिनों के संघर्ष के लिए करते जा रहे हैं। रोज यहाँ के इंतजामों में एक नई फहरिस्त जुड़ जाती है। आज ये देखिए यहाँ पर बंगला साहिब अस्पताल की तरफ से बीपी, शुगर, ईसीजी, एक्यूप्रेशर, खून की जांच, ब्लड ग्रुप, मलहम पट्टी सब फ्री का इंतज़ाम। इतने ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी, आज से ये एक नया वहाँ पर बेड भी लगा हुआ है, हर तरह का इंतज़ाम है। आप स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या देख ही रहे हैं, कितने ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी लेकर के बंगला साहिब हॉस्पिटल के लोगों ने अब यहाँ पर कैंप बना दिया है। तो स्वास्थ्य की निगरानी के लिए माहौल क्या है मैं आपको रोज़ नई नई चीज़ें दिखाता ही रहता हूँ। बंगला साहिब हॉस्पिटल की तरफ से, आप क्या नाम है? भूपिंदर सिंह पुल्लर। ये क्या मामला क्या है, इतना फ्री? ये आपने देखा ही होगा, आप न्यूज़ 24 से हैं और मैंने देखा कि आपका चैनल डे फर्स्ट से सारा कंप्लीट भी कर रहा है, सारा कर रहा है। जब से गाजीपुर में धरना प्रदर्शन लगा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से पहले लंगरों की व्यवस्था की गई थी, फिर किसानों के रहने बहने की व्यवस्था की गई। जब बारिश हुई तो तब हमने अपनी जो हमारी स्कूल की बसें थी उनको नाइट शेल्टर में कन्वर्ट करके हमने वो बसें लगाई ताकि किसी भी हमारे किसान भाई को रात को ठंड से बचाया जा सके। और अभी जो हमारे को यहाँ कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कई दिनों की, यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य में कई लोगों की प्रॉब्लम थी। कोरोना का तो नहीं लक्षण आ रहा? नहीं, कोई कोरोना का लक्षण नहीं, कोई कोरोना का लक्षण नहीं था। सर्दियों के अंदर आम बुजुर्ग, मैं भी रोज आता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई कोरोना का लक्षण नहीं था। लेकिन सर्दी के टाइम में आपको मालूम है आम घरों में बुजुर्गों को खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अरे यही खांसी जुकाम ही तो कोरोना का सिम्टम है। नहीं, ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, थकावट की प्रॉब्लम आती है। उसको मद्देनज़र देखते हुए आज बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ से यहाँ पर ये कैंप लगाया गया था, जिसमें कि हमने सबसे जो मेन चीज़ थी वो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स ने और हमारी टीम ने इनकी काउंसलिंग की है। आज कितने लोगों का चेकअप हुआ? आज लगभग 300-350 लोगों का चेकअप हुआ। 300-350। देखिए यहाँ पर आप क्या, यहाँ पर आपका काम क्या है? आई एम द फार्मासिस्ट, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन। कितने लोगों को किया? नो काउंटिंग, चलता रहा है, पूरा दिन चलता रहा है। और आप? मैं भी बस हेल्पर के तौर पे जाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, मास्क वास्क नहीं लगा रहे आप लोग? मास्क लगे, अभी उतारे फोटोग्राफी के लिए। प्रिकॉशन दिए हैं, मास्क लगाए हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज किया है, तो एंड हम आए हैं गुरुद्वारा बंगला। बस ठीक है, समय हो गया। अब माहौल क्या है का? माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।